डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये मध्यावधि परीक्षा 2022-23 का है। ये क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का क्लास 7th। तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ भी जाते हैं, तो उस हिसाब से इसे मैं डाल रहा हूँ। इसका आंसर मैं इसमें लिख चुका हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका समाधान इसी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको भरने में भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे है छात्रस्य या छात्रायाः नाम। छात्रस्य अगर बॉयज मास्कुलिन जेंडर है तो छात्रस्य नाम अपना नाम लिखेगा। उदाहरण के लिए जैसे राकेश है तो राकेशः। और छात्रायाः नाम अगर किसी का नाम गीता है, मीता है, नंदिनी है तो बस नंदिनी, गीता, मीता बस इतना ही लिखना है, विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। तो छात्रायाः नाम यानी छात्रा का नाम। अनुक्रमांक का अर्थ होता है रोल नंबर। आपका जो भी रोल नंबर है इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 41, 42, 33, 4 जो भी हो आप लिख सकते हैं। संस्कृत में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही है कक्षा अनुभागः च। कक्षा का मतलब है क्लास और अनुभागः का मतलब सेक्शन। तो आपको जिस क्लास के और जिस सेक्शन के, उदाहरण के लिए जैसे क्लास 7th का है तो 7th के डी सेक्शन है तो 7th डी लिख देना है। दिनांक लिखना है। निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम्, जो आपका निरीक्षक करता है वहां पर इन्विजिलेशन ड्यूटी करता है क्लास में, उसका सिग्नेचर यहाँ होगा। और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम्, जो कॉपी आपकी चेक करेगा उसके लिए परीक्षकस्य हस्ताक्षरम् है यहाँ पर। तो इन सारी चीजों को जानकारी रखनी जरूरी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये 4 खंड है इसमें। अपठित अवबोधनम 5 मार्क्स, रचनात्मक लेखनम 8 मार्क्स, अनुप्रयुक्त व्याकरणम 12 मार्क्स एंड पठित अवबोधनम 15 मार्क्स। टोटल मिलाकर के ये 40 मार्क्स का है। लेकिन आपका जो प्रश्न पत्र है वो 60 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि पहले का ये पेपर है, मैं फिर 60 वाला भी एक डाल दूंगा, लेकिन ये 22-23 का है, इसलिए 23-24 वाला 60 मार्क्स का है तो वो मैं भी डालूंगा। तब तक इसमें भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप इसको समाधान करें। बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। समस्ता प्रश्न अनिवार्या सन्ति, यानी सब प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नानाम उत्तराणि अस्मिन् पत्रेवम प्रदत्त स्थाने लेखनीयानि। कहा कि प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में जो स्थान दिए गए हैं उसी में लिखना है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं आता है तो हिंदी में लिख देते हैं, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता। अब देखिए खंड क में क्या है, अपठित अवबोधनम है, ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में क्या क्या चीज है तब इसमें सब लिखा हुआ है। अब ये पूरा आपका गद्यांश पढ़ना है, फिर इसमें से उत्तर चुनना है। कैसे, अब ये मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा ये टेक्स्ट वाला करता हूँ एडिटिंग, नोट, इससे मैं अंडरलाइन करके बता सकता हूँ। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। नीचे लिखा है रमेशः कस्याम कक्षायाम पठति। रमेश किस कक्षा में पढ़ता है, तो 7वीं कक्षायाम। अब इसमें देखिए ऊपर लिखा है रमेशा छात्रावासे वसति। रमेश छात्रावास में रहता है। तत्र सह 7वीं कक्षायाम पठति। तो ये 7वीं कक्षायाम पठति जो है ना, ये उत्तर हो गया इसका कि किस कक्षा में पढ़ता है, तो 7वीं कक्षायाम। ऐसे ही है स प्रातः कदा जागरति। वह सुबह कितने बजे जागता है, तो कितने बजे जागता है, तो 5 वादने। अब इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है,
तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है कि वह कितने बजे पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सह प्रातः 5 वादने जागरती, जागता है, तो जागता है पढ़ने के लिए, तो ये 5 वादने इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से सेकंड का भी आंसर हो गया। रमेशः कुत्र वसति, रमेश कहाँ रहता है, तो छात्रावास में रहता है। जहाँ पर वसति हम देखेंगे और वसति के आगे कुत्र प्रश्न किया गया है, तो देखिए वसति यहाँ पर है और वसति के आगे कुत्र, तो कुत्र मतलब कि कहाँ, तो छात्रावास है, छात्रावास में कोई जगह होना चाहिए, छात्रावास जगह हुआ, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से रमेशस्य मित्रम कह अस्ति, रमेश का मित्र कौन है, तो गणेश है, तो गणेश हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि सह स्वजनकेन सह कुत्र गच्छति, वह अपने जनक के साथ कहाँ जाता है, तो सह स्वजनकेन सह क्षेत्रम गच्छति। उत्तर क्या हो जाएगा, कुत्र के जगह पर ये क्षेत्रम है आंसर। अब बाकी तो सब वही लाइन है, लेकिन कुत्र के जगह पर क्या लिखना है, क्षेत्रम गच्छति, क्षेत्र जाता है, क्षेत्र मतलब खेत में। अब निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। कह रहा है सह सप्तमी कक्षायाम पठति, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है। जब क्रियापद पूछा जाए तो समझ लेना कि लास्ट जो फुल स्टॉप के पहले जो होता है वह क्रिया होती है। जैसे सह सप्तमी कक्षायाम पठति, सह कर्ता हो गया, सप्तमी कक्षायाम कर्म के रूप में, और पठति क्या है, हमारा क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा पठति, यानी आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से रमेशः मेधावी छात्र अस्ति, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, अब इसमें कर्ता पद बताना है, तो कर्ता कौन है, किसके बारे में सारी बातें हो रही है। रमेश मेधावी छात्र है, तो रमेश के बारे में चर्चा हो रही है, तो रमेश कर्ता है, तो ये हो जाएगा आंसर में रमेशः। अब देखिए रचनात्मक कार्य, इसमें क्या करना है, 8 नंबर का है ये, आपका ज्यादा नंबर का होगा। मंजुषादा पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, जैसे वृक्षस्य, अचिंत्य, तादाय, दुखिता और कोटरे, इसमें से चुन चुन करके भरना है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, करा के पेड़ के डाली पर शाखासु अनेके काकाः, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, अब इसमें क्या हो जाएगा, कोटरे, कोटरे मतलब खूंडरी में, एक सर्पः अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित, कौवे के अनुपस्थिति में सर्प क्या करता था कि कौवे के बच्चों को, काका नाम शिशुन खादती स्म, खाता था। काका दुखिता आसन, यहाँ पर क्या भरना है, दुखिता, जो देख रहे हैं यहाँ पर भरना है दुखिता। अब इसमें मैं जो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ, आप समझ जाइएगा, दुखिता है यहाँ पर, दुखिता। तेसु एक वृद्ध काका उपायम, अब यहाँ पर हो जाएगा अचिंतयत, तीसरा नंबर पर क्या लिखना है, अचिंतयत, ये जो है ना तीसरे नंबर का है, ये जो है अचिंतयत, ये 3 नंबर का है। और फिर क्या दूसरे नंबर पर क्या था, दुखिता है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर आगे क्या है कहानी देखिए, कह रहा है कि तेसु एक वृद्ध काका उपायम अचिंतयत, सोचा, वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत, पेड़ के समीप क्या था, जलाशय था, जलाशय कहते हैं तालाब को। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म, वहां पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, शिला में स्थित उसके आभरण, आभरण मतलब जो भी उसके ड्रेस, पोशाक, गहने, ये सारे जो थे, उसको आदाय लेकर के, एक यहाँ पर फोर्थ में क्या भर देना है, आदाय। एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापयत, एक कौवा पेड़ के ऊपर रख दिया। फिर क्या हुआ, राज सेवका काका अनुसृत्य, राजा के जो सेवक थे वो कौवे का पीछा करते करते वृक्ष से समीपम आगछन, वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च मारयन, और वहां पर उस सर्प को
मार डाले। आप ये लोग कहानी सुने होंगे, क्योंकि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। तो ये फिफ्थ वाला में हो जाएगा वृक्षस्य, फोर्थ में हो जाएगा आदाय, यानी आदाय हो जाएगा फोर्थ, ये आदाय हो जाएगा फोर्थ और वृक्षस्य हो जाएगा फिफ्थ। तो ये क्या हो जाएगा, कोटरे फर्स्ट। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आता भी है। अब देखिए, इकारा चित्र देख करके 5 वाक्य बनाना है आपको। पदानि प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करनी है 3 वाक्य के। लिखती, कक्षायाम, श्याम पटे, लिखंती, ये सारे वर्ड दिए गए हैं, इससे आपको वाक्य बनाना है। अब इसमें वाक्य नहीं बनाया हुआ है, आपको मैं बता दूं कि कैसे वाक्य बनेगा। देखिए, इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सह, ठीक है। ये पहले चित्र किसका है, एक विद्यालय का है। तो लिखेंगे कि इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, यह चित्र विद्यालय का है। यहाँ पर क्या करता है कि शिक्षक श्याम पट पर लिखता है, शिक्षक श्याम पटे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखती, लिखता है। एक वाक्य बन गया। और छात्रा क्या करते हैं, छात्र सब क्या कर रहे हैं, तो छात्राः, ये लिखेंगे छात्राः उत्तराणि लिखन्ति, छात्र उत्तर लिख रहे हैं। 2 वाक्य हो गया। और इसके बाद तीसरा वाक्य हम लिख देंगे, ते वे छात्र प्रश्नम, ते छात्राः प्रश्नम पृच्छन्ति, पृच्छन्ति एक अपने मन से हम जोड़ सकते हैं, पृच्छन्ति इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, पृच्छन्ति। तो इस तरह से पृच्छन्ति लिखते हैं। तो ते यानी ते छात्राः प्रश्नम पृच्छन्ति, प्रश्न पूछते हैं। और शिक्षक क्या करते हैं, श्याम पटे, श्याम पट पर उत्तराणि या प्रश्नम लिखति, श्याम पटे प्रश्नम लिखति, शिक्षक श्याम पटे प्रश्नम लिखति। एक वाक्य ये भी हो जाएगा। छोटा वाक्य बनाइए पर गलत ना हो, बड़ा बनाएंगे दिक्कत होगी। पुस्तिकायाम, अब क्या करते हैं, पुस्तिका पर यानी कॉपी पर छात्र उत्तर लिखेंगे। तो लिख देंगे कि छात्राः, ये लिखेंगे छात्राः, यहाँ से छात्राः पुस्तिकायाम, पुस्तिका पर उत्तराणि, ये उत्तराणि लिखन्ति, ये ऊपर वाला हो जाएगा लिखन्ति, लिख रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 5 बार। इस तरह से अब देखिए अनुप्रयुक्त व्याकरण है। इसमें कह रहा कि मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, षड, त्रिंशत, एक त्रिंशत, द्वौ, द्वादश, अष्टाविंशति, सबका मीनिंग पहले जानना जरूरी है। षड का मतलब 6, त्रिंशत मतलब 30, एक त्रिंशत मतलब 31, द्वौ का 2, द्वादश मतलब 12, अष्टाविंशति मतलब 28। अब ऋतुएं होती हैं, कितनी होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं, तो षड हो जाएगा। मासाः भवन्ति, महीने होते हैं कितने, तो द्वादश। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 63 और 1 63। फरवरी महीना कितने का होता है, तो अष्टाविंशति ही। और मेरे शरीर में कितने हाथ हैं, तो 2, तो द्वौ भर देंगे। इसके बाद आते हैं अव्यय पद से भरना है, तथा न सदा च। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि भक्ता फिल इन द ब्लैंक्स ईश्वरम स्मरति, तो सदा। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोले। लता मेघा च हो जाएगा, विद्यालयम गच्छतः, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नीचे, अब लिखा है षष्ठी बहुवचन। ये जो वर्ड दिए गए हैं वो किस विभक्ति के किस वचन में है। जैसे समृद्धे है तो षष्ठी एक वचन में है, वर्णानाम तो षष्ठी बहुवचन में है, उत्साहस्य षष्ठी एक वचन में है, ऐसा ही नागरिक ही तृतीया बहुवचन में है। तो ये जानना बहुत जरूरी है।
और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया हुआ है आपका। इसमें कह रहा है कि उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे वसति स्म तो वसतः स्म और वसंती स्म। ऐसे ही पूजयति स्म तो पूजयतः स्म पूजयंती स्म। रक्षति स्म रक्षतः स्म रक्षन्ति स्म। इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है कि अधोलिखितान समयवाचकानंकान पदेशु लिखत। समयवाचक आपको लिखना है। अगर सार्ध द्वादश वादनम यानी 12:30, 10:30 को सार्ध 10 वादनम यानी जब 12:30 होगा तो सार्ध लिखना है, 15 होगा पादोन और सवा लिखना है तो सपाद। 2:30 है तो सार्ध द्विवादनम, 7 तो सप्तवादनम, 5 तो पंचवादनम। 1 से 12 बजे तक कम से कम गिनती 1 से 12 तक संस्कृत में याद रखना है। 3:30 तो सार्ध त्रिवादनम, 9 तो 9 वादनम। अब खंड घ 15 नंबर का है। पठित अवबोधनम आपका ज्यादा नंबर का होगा। ये देखिए, ये उसी चैप्टर का है पंडिता रमाबाई का, और पंडिता रमाबाई से जरूर प्रश्न रहेंगे, इसलिए इस तरह से आप जरूर देखें। इसको बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ, आप लोग अच्छे ढंग से देख रहे होंगे। करा कि एक पदेन उत्तर पंडिता रमाबाई कदा जन्म लभत। पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? तो 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। फिर इसके बाद है तस्मिन काले स्त्री शिक्षा या स्थिति कीदृशी आसीत। उस काल में स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी? तो बहुत ही दयनीय थी, चिंतनीय थी। तो चिंतनीय हो जाएगा आंसर। डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणम परित्यज्य स्वपत्नी की अध्यापयत। डोंगरे महोदय रूढ़िबद्ध विचारों को छोड़ करके अपनी पत्नी को क्या किए? तो संस्कृत पढ़वाए। तो संस्कृतम अध्यापयत। भाषिक कार्य तस्य माता लक्ष्मीबाई आसीत। अत्र क्रियापदम की, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो मैं बताया था कि लास्ट में क्रिया होती है तो आसीत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा भी अपने माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसमें कर्तृपदम की, कर्ता पद क्या है? तो कर्ता पद रमा है, क्योंकि रमा के बारे में कहा जा रहा है, तो कर्ता रमा हो जाए। ये रमाबाई। गद्यांश से पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब ये देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, गद्यांश नहीं श्लोक है ना, ये पद्यांश है। पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। तब इसमें से उत्तर लिखना होगा। श्लोक जैसे दिया हुआ है ऐसे ही आपका आ सकता है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपतेरवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। आप लोग पढ़ चुके हैं। एक पद में उत्तर देना है, पृथिव्याम कति रत्नानि। अब आप उत्तर दे देंगे कि त्रीणि। कितने हैं पृथ्वी पर, कितने रत्न हैं? तो यहाँ पर त्रीणि लिखा हुआ है, यही आंसर है। इसके बाद कह रहा है पृथ्वी केन धार्यते। तो पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है? तो सत्येन धार्यते। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी सत्येन धार्यते, ये आंसर है। इसके बाद पूर्ण वाक्य में मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख किसको रत्न संज्ञा का नाम देते हैं? तो मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, ये आंसर हो जाएगा। सत्य अस्य विलोम पदम किम। सत्य का विलोम क्या हो जाएगा? असत्य, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद है मूर्खै अस्य पर्याय पदम किम। मूर्ख के लिए यहाँ पर पर्याय पद क्या है? तो मूढ़ै। इसके लिए क्या हो जाएगा? मूढ़ै। अब नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दें। अब ये नाट्यांश हो गया पार्वती वाला जो चैप्टर है ना, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। अब इसमें से उत्तर देना है। एक पद में किम कठिनम भवती, क्या कठिन होता है? तो तपः। तो इस तरह से आप मनीषिता देवा कुत्र संति, मन से सोचे हुए देवता कहाँ हैं? तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा आपको कि मन से सोचे हुए देवता गृहे अस्ति। यहाँ पर क्या करना है? गृहे। गृहे मतलब घर पर। ये उसकी माता मैना ने बोली थी।
पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो विजया साकम, विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। अहम तपः एव चरिष्यामि अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्ता पद क्या है? तो अहम हो जाएगा, क्योंकि मैं तप ही करूंगी। तो मैं कौन कह रहा था? पार्वती, पार्वती के लिए आया, लेकिन यहाँ पर पार्वती शब्द नहीं है, अहम ही पार्वती के डिनोट्स करता है, तो यहाँ अहम हो जाएगा। तो शरीरेषु कोमलम वर्तते अत्र क्रियापदम किम, तो वर्तते यहाँ पर क्रिया है, लास्ट में क्रिया होती है, तो ये वर्तते हो गया। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अब अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह सुबह ईश्वर को याद करना चाहिए, सही है तो आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोले, ये गलत है, तो उत्तर होगा न। मंजुषाता पदानी चित्प्रास्थाना समानार्थकानी पदानी लिखत, माता प्रस्तरे जंतवा नयनानी, ये सब ये क्या है? प्रस्तरे। शीलायाम का क्या हो जाएगा? प्रस्तरे, ये हो जाएगा फर्स्ट में। और अम्बा का माता होता है तो ये सेकंड में हो जाएगा, खोल दीजिए। और पशुवा का जंतवा, नेत्रानी का नयनानी, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। अब ये देखिए मिलाने वाला, धन्य धन्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु च हो जाएगा। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। यह श्लोक को सुमेल करना था और इस तरह से आपका ये पूरा होता है। तो बच्चों ध्यान देना, ये वीडियो जरूर शेयर करना, लाइक करना, और समझ में आए तो जरूर और भी अपने दोस्तों को बता सकते हो। ये इम्पोर्टेंट सारे हैं। और एक भी डालूंगा जो 60 मार्क्स का होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा। ओके, थैंक यू।